अकाउंट परचेज्ड एंड रिस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। अकाउंट परचेज्ड एंड रिस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि किसी खाते को खरीदा गया है और पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित करने का मतलब है कि उसे दोबारा से स्ट्रक्चर किया गया है, दोबारा से बनाया गया है। इसका अलग अलग सेंसेस में अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो किसी भी खाते को खरीद कर और उसको दोबारा से उसमें नियम व शर्तें बना दी जाती हैं, दोबारा उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, तो उसको हम अकाउंट परचेज्ड एंड रिस्ट्रक्चर्ड कहते हैं और इसका किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो बैंकिंग में किया जाता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई बैंक किसी को पैसे उधार देता है और उसके बाद उस लोन की वो पेमेंट कर नहीं पाता, तो उस पेमेंट को फिर वो थर्ड पार्टी को बेच देता है कि इस कस्टमर को हमने इतना लोन दिया था, इसने इतना पेमेंट कर दिया, इतना इसका बकाया है और इसे आपको अब इससे वापस निकलवाना है। तो जो थर्ड पार्टी है उसने उस अकाउंट को परचेज कर लिया। मान लीजिए 3 लाख का लोन था और अभी 2 लाख का लोन पेंडिंग है, तो जो ये थर्ड पार्टी होती है ये कहते हैं कि मुझे कम में कुछ में आप ये दे दीजिए, यानी कि हो सकता है 1 लाख में, हो सकता है 50,000 में। उस अकाउंट को वो पार्टी खरीद लेती है और फिर उसके बाद वो जो कस्टमर है उसको पेमेंट का प्लान जो है उसका चेंज कर देती है। मान लीजिए पहले उसकी EMI 20,000 की आती थी, तो वो कहती है चलो आपके पास 20,000 देने के लिए नहीं है, आप 5,000 के हिसाब से दे दो, 4,000 के, यानी जो भी नई स्ट्रक्चर से नए तरीके से उससे फिर पैसा लिया जाता है। ब्याज में भी कुछ छूट दे दी जाती है या कुछ भी अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो ऐसा जो अकाउंट होता है जिसे परचेज कर लिया जाता है और फिर अलग से स्ट्रक्चर उसका बना दिया जाता है, दोबारा से उसको या तो कम ब्याज के साथ या किसी भी तरीके से उससे दोबारा कस्टमर से पैसे लेने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे अकाउंट को अकाउंट परचेज्ड एंड रिस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।